ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सुनाऊंगी परिवर्तनी एकादशी कथा। आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति विशेष से जुड़ी है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान को ही जीत लिया। चलिए सीधे चलते हैं राजा युधिष्ठिर के महल में, जहाँ स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी पधारे हुए हैं और उनसे राजा युधिष्ठिर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। हे जनार्दन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका क्या महत्व है और इस दिन कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी आती है। इसे वामन एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होती है और भौतिक बंधनों से मुक्त करने वाली होने के कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र होती है कि इसके श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और जो निष्ठापूर्वक इसे करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को निश्चित ही मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये वही दिन है जब चातुर्य मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान नारायण करवट बदलते हैं। इस प्रकार वामन एकादशी का महत्व समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। त्रेता युग में बलि नाम के राजा राज्य करते थे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वह गायों और ब्राह्मणों का सम्मान किया करते थे। भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्तियों के माध्यम से उसने इंद्र को पराजित करके इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परिणाम यह है कि सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति के साथ भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण के रूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँचे। वहां पहुंचकर वामन देव ने राजा बलि से भिक्षा की याचना की। वामन देव की याचना पर बिना विचार किए राजा बलि ने भिक्षा देने का संकल्प किया। वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांगी। जब वामन देव भूमि नापने लगे तब उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से स्वर्ग लोक ग्रह नक्षत्र सभी को नाप लिया और दूसरे पग से पृथ्वी लोक नाप लिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से समस्त ब्रह्मांड नाप लिया है। अब तीसरे पग की भूमि का दान कैसे लूं? यह बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपना सिर आगे की ओर कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दें। वामन देव ने इस प्रकार अपना पैर बलि के मस्तक पर रखकर उसको पाताल लोक में भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता व शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के महल में निवास करेंगे। बलि महाराज ने परिवर्तनी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना अपने महल में की और अगले दिन द्वादशी को भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस यानी वामन द्वादशी आती है। इसीलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व अत्यधिक होता है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने हेतु आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।